भारत के एक शांत, हरियाली से घिरे प्रदेश में बसा था छोटा सा गांव सूरजपुर। गांव इतना बड़ा नहीं था कि नक्शे पर आसानी से मिल जाए, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि लोगों के सपने सीमित हो जाए। सुबह होते ही मंदिर की घंटी, खेतों में हल की आवाज और बच्चों की हंसी पूरे वातावरण को जीवंत कर देती थी। इसी गांव के बीचों बीच एक सादा सा मिट्टी का घर था, जहां रहता था एक ऐसा इंसान जो किसी पद से नहीं, अपने कर्मों से बड़ा था, दीपक भैया। दीपक भैया के पास न बड़ी जमीन थी, न शहर जैसी सुविधाएं, लेकिन उनके पास एक विशाल हृदय था। वे अक्सर कहा करते थे, अगर एक घर में दुख है तो पूरा गांव खुश नहीं रह सकता। उनकी दिनचर्या साधारण थी, सुबह जल्दी उठना, खेतों का हाल देखना, फिर चौपाल पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनना। लेकिन उनकी सोच असाधारण थी। वे हर समस्या को अपनी समस्या मानते थे। एक बार गांव के बूढ़े किसान हरिराम की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। दीपक भैया ने बिना बताए अपने घर का आधा अनाज उनके घर भिजवा दिया। हरिराम को जब पता चला तो वे रो पड़े। दीपक भैया बस मुस्कुरा कर बोले, अन्न खेत से उगता है, लेकिन इंसानियत दिल से। गांव की विधवा कमला की बेटी की शादी अटक गई थी। पैसे कम पड़ गए थे। शादी से एक दिन पहले दीपक भैया ने अपनी पत्नी के गहने बेचकर चुपचाप रकम पहुंचा दी। शादी हंसी खुशी हो गई और किसी को भनक तक नहीं लगी कि पीछे किसने सहारा दिया। धीरे धीरे सूरजपुर में एक कहावत चल पड़ी, जहां उम्मीद खत्म हो वहां दीपक भैया मिलते हैं। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल मौसम ने ऐसा रूप लिया कि बादल आते पर बरसते नहीं। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। गांव में भूख और चिंता की लकीरें गहरी होने लगी। लोग रोज चौपाल पर इकट्ठा होते, पर समाधान कम और चिंता ज्यादा होती। दीपक भैया ने एक दिन सबको बुलाया और कहा, जब तक मेरे पास कुछ है, किसी के घर चूल्हा ठंडा नहीं रहेगा। उन्होंने अपनी जमा पूंजी निकाल दी, फिर खेत गिरवी रख दिए, फिर घर का सामान बिक गया। वे दिन रात मेहनत करते रहे, अनाज लाना, पानी की व्यवस्था करना, बच्चों के लिए दवा लाना। लेकिन हालात इतने कठिन थे कि अंत में उनके अपने घर का चूल्हा भी बुझ गया। एक रात उनकी पत्नी ने धीमे से पूछा, अब हमारे लिए क्या बचा है? दीपक भैया ने शांत स्वर में कहा, अगर गांव बच गया तो हम भी बच जाएंगे। लेकिन कर्ज बढ़ता गया। साहूकार ने घर भी गिरवी रख लिया। अब दीपक भैया के पास न खेत थे, न धन, न घर का अधिकार। गांव के लोग शर्मिंदा थे, पर खुद भी संघर्ष में थे। किसी के पास इतना नहीं था कि सब बदल दे। इसी गांव का एक युवक था, रघु। सालों पहले उसके पिता की जान दीपक भैया ने बचाई थी। इलाज के लिए पैसे न होने पर दीपक भैया ने अपना सबसे उपजाऊ खेत बेच दिया था। उस दिन रघु की आंखों में कृतज्ञता और संकल्प दोनों थे। रघु शहर चला गया, पढ़ाई की, मेहनत की, व्यापार शुरू किया और सफलता पाई। लेकिन उसने कभी अपने गांव और दीपक भैया को नहीं भुलाया। जब उसे खबर मिली कि दीपक भैया सब कुछ खो चुके हैं, तो उसका दिल कांप उठा। वह तुरंत सूरजपुर पहुंचा। चौपाल पर सभा बुलाई गई। रघु ने सबके सामने कहा, जिस इंसान ने मेरे पिता को जीवन दिया, जिसने हम सबके लिए अपने सपने कुर्बान किए, अगर आज वो अकेला है तो हम सब उसकी रोशनी के योग्य नहीं हैं। रघु ने अपना सारा धन लगाने का निर्णय लिया। उसने दीपक भैया का कर्ज चुका दिया, गिरवी रखे खेत छुड़वाए, घर वापस दिलवाया और उसकी मरम्मत करवाई।
लेकिन उससे भी बड़ा परिवर्तन गांव में आया। रघु की पहल देखकर गांव के लोग भी जाग उठे। किसी ने मजदूरी दी, किसी ने बीज, किसी ने पशु। महिलाओं ने मिलकर उनके घर को फिर से सजाया। बच्चों ने दीवारों पर लिखा, हमारा दीपक, हमारा गर्व। धीरे धीरे गांव की हालत सुधरने लगी। बारिश भी आई, खेत फिर लहलहाए। लेकिन इस बार फसल के साथ साथ लोगों के दिलों में भी विश्वास होगा। दीपक भैया ने एक दिन सबको इकट्ठा कर कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी मदद लौटकर ऐसे आएगी, पर आज समझ आया कि इंसान जो बोता है वही काटता है। मैंने भरोसा बोया था और आज वही फसल बनकर लौटा है। सूरजपुर ने उस दिन सीखा कि सच्ची दौलत पैसा नहीं, बल्कि रिश्तों में जमा विश्वास है। सच्चा नेता वह नहीं जो आदेश दे, बल्कि वह जो त्याग करे। समय के साथ गांव आगे बढ़ा, स्कूल बना, तालाब फिर से भरे और हर साल एक दिन दीपक दिवस मनाया जाने लगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि एक इंसान की निस्वार्थता पूरे गांव की किस्मत बदल सकती है। और सच यही है, जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, उसकी लौ कभी बुझती नहीं, वो पीढ़ियों तक उजाला करती रहती है।